अभ्यास प्रश्न गणित कक्षा 11 सेट ए में ये प्रश्न पत्र आपको हल करवा रहा था। इसी क्रम में हमें ये प्रश्न हल करना है। आगे के 17वां इसमें 8वां वाला प्रश्न है, फिर 18वां प्रश्न है। ये अपन देखेंगे कितने प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये 17वां प्रश्न आपको हल करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 3 अंक का है। दो बिंदुओं ए और बी हैं दिए हुए, हमने को इनके निर्देशांक दिए हैं। तो गतिशील बिंदु बी पी के पद का समीकरण ज्ञात करो, जबकि पी ए वर्ग प्लस पी बी वर्ग बराबर 2 के वर्ग। ये सब को निकालना है। मैं आगे प्रश्न हल करूं, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दें और कमेंट्स करें। पी ए प्लस पी बी बार, पी ए प्लस पी ए बार का मान क्या होता है? आप कमेंट्स करें। ये दो बिंदु दिए, बिंदु ए के निर्देशांक 3, 4, 5, बिंदु बी के निर्देशांक -1, 3, -7 है। और यहाँ पे ये कोई बिंदु गति कर रहा है। अब कैसे ना, ये इस प्रकार गति कर रहा है कि पी ए का वर्ग प्लस पी बी का वर्ग। बिंदु कहीं भी हो सकता है, मैंने तो चित्र ऐसे बनाया है अंदाज से। ये बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो ये हमको दिया है पी ए वर्ग प्लस पी बी बराबर 2 के वर्ग। तो हमको इसका पथ निकालना है, मतलब समीकरण निकालना है। तो सीधे मैं यहाँ से निकलूँगा पी ए वर्ग प्लस पी बी वर्ग बराबर 2 के वर्ग। और आपको मालूम है इसके अंदर दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। दूरी का सूत्र लगाएंगे पी ए मतलब ये हो जाएगा, अब यहाँ वर्ग है तो हम वर्गमूल नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस इसके अपन निर्देशांक मान लेंगे बच्चों एक्स वाई जेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स वाई जेड है, इसलिए अपन इसके निर्देशांक अपन एक्स वाई जेड मान लेंगे। तो ये जाएगा 3 माइनस एक्स का पूर्ण वर्ग प्लस 4 माइनस वाई का वर्ग प्लस 5 माइनस जेड का वर्ग। और फिर उसके बाद ये प्लस मैंने ये लगाया, फिर लगाएंगे पी वी। तो यहाँ से -1 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 3 माइनस वाई का वर्ग प्लस -7 माइनस जेड का वर्ग बराबर 2 के वर्ग। ठीक है, इसको हल करना है। तो इसको अपन हल करेंगे तो इसमें 3 पद आएंगे। तो 9 प्लस एक्स वर्ग माइनस 6x, इसको यहाँ पे आएंगे प्लस 16 प्लस वाई वर्ग माइनस 8y प्लस यहाँ पे करेंगे तो जाएगा 25 प्लस जेड वर्ग और माइनस के 10 जेड। इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा 1 प्लस एक्स वर्ग माइनस और प्लस ये हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस इसको करेंगे तो 9 प्लस वाई वर्ग माइनस 6y। इसको हल करेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा यहाँ पे 7 का वर्ग 49 प्लस जेड वर्ग और प्लस 14 जेड बराबर में 2 के वर्ग। ठीक है, अब देखो ये एक्स वर्ग और ये एक्स वर्ग, तो ये एक्स वर्ग और ये एक्स वर्ग हो जाएंगे 2x वर्ग, और ये वाई वर्ग और प्लस वाई वर्ग ये हो जाएंगे 2y वर्ग, और यहाँ से जेड वर्ग और ये जेड वर्ग ये हो जाएंगे प्लस 2z वर्ग। यहाँ से हो जाएंगे -6x, और ये हो जाएंगे यहाँ पे प्लस के 2x। तो ये हो जाएंगे माइनस के 4x, फिर -8y -8y और -6y जाएंगे माइनस के 14y जुड़ जाएंगे, और यहाँ से 10z माइनस के 10z और प्लस के 14 ये हो जाएंगे 4z। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये 9 16 और 9 25 और 25 कट जाएंगे। 16 में 25 प्लस के ये माइनस के, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे आपस में।
फिर उसके बाद यहाँ पे 1 कोनो 10 और 10 49 10 59, तो ये 59 बराबर 2 के वर्ग। अब देखो कुछ नहीं बचता, सब हल हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, ये थोड़ा गलत हो रहा था यहाँ पे, 9 और 16 25, मैं इसको काट रहा था, तो ये तो तीनों प्लस के हैं तो कटेंगे थोड़ी, जुड़ जाएंगे। 9 और 16 25 और 25 50, 50 और 9 और 1 10, 50 10 60, 60 और 49, 60 और 40 100, तो 109 आएंगे यहाँ पे। गलती हो जाती है। तो अब देखो अब क्या हो गया कुल मिला के ये, तो ये हो गया 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z और प्लस 159, तो उधर ले जाए 159, नहीं तो इधर ही कोई दिक्कत नहीं, तो जब उधर जाएगा तो 2k² माइनस 159 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इतना ही रहने दो, और नहीं तो इसमें से 2 कॉमन निकाल के दोनों तरफ 2 का भाग दे दो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो x प्लस वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस 2x माइनस 7y प्लस 7z बराबर, ये कट जाएगा तो k वर्ग आएगा, यहाँ पे आएगा 159/2। तो ये आपका इसका ये हल हो गया, ये गतिशील बिंदु का समीकरण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, इसमें ये पूछा अपने को 3 बिंदु दिए हैं और ये 3 बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, अपने को बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो मैं आपको बताया था। तो अब ये अपने को मैंने चित्र बना लिया, रफ चित्र बना लिया, ऐसे आपको भी बनाना है। और ये मैंने ए बी से लिख दिया, यहाँ पे इसके निर्देशांक निकले हैं। अब मुझे नहीं मालूम ये समकोण त्रिभुज इसके लिए कौन सा कर्ण है या नहीं, कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी भुजा छोटी है। तो इसके लिए मुझे इन बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे निकालनी पड़ेगी। तो दूरी का सूत्र आपको मालूम है, दूरी का सूत्र आपको मालूम है, किताब में अपने को x2 माइनस x1 दिया है, y2 माइनस y1 दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे x1 माइनस x2 ले लिया। ये तो दूरी का सूत्र आप लोग 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े हुए हैं, वहाँ पे केवल इतना था। और यहाँ पे ये क्या है, उसके अंदर स्पेस में है, आकाश में त्रिविमीय है, इसलिए यहाँ पे 3 आएंगे। बस अब इसको अपने को उपयोग करना है सीधे। मैं यहाँ पे अब इसको दूरी बोलो, इसको दूरी बोले या लंबाई बोले की बात है। तो ए बी बराबर वर्गमूल, यहाँ से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो ये जाएगा 10 माइनस 3 का वर्ग प्लस 20 माइनस 6 का वर्ग प्लस 30 माइनस 9 का वर्ग, तो जाएगा वर्गमूल 10 में से 3 गए, तो देखो 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, तो जहाँ बचेगा 7, 7 का 49 प्लस 20 में से 6 गए तो 14, 14 का वर्ग 196 प्लस 30 में से 9 गए तो 21, 21 का वर्ग 441, इनको जोड़ो तो जोड़ने पे कितना आएगा, चाहे 1 और 7 9 16 की 66, 1 5 14 अच्छा 18 की 8 हासिल है, 1 1 अच्छा 5 1 6 686 आएगा। ये मान ए बी का मान है ना, तो यहाँ से अपन ए बी वर्ग निकाल लेते हैं, तो ए बी वर्ग आएगा, ये हट जाएगा वर्गमूल, तो 686 आएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ BC निकाल रहा हूँ, सूत्र वही लगाएंगे, ये x1 y1 x2 सॉरी x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस 41 माइनस 6 का वर्ग प्लस 5 माइनस 9 का वर्ग, तो 25 में से 3 गए तो 22, 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484 प्लस 41 से 47, अब 47 का वर्ग देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं है, तो ये आएगा 2209,
प्लस 5 में से 9 गए तो 4, 4 का वर्ग 16। अब इन सबको जोड़ना है आपको। जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 6 और 9 15, अच्छा 19 की 9 असली 1, 1 और 1 2, ठीक है, 2 और 8 10 की 0 असली 1, 1 और 3, अच्छा 7 2, ठीक है, 16 और 9 25 हो गए, 5 4 9 हो गए, 2 8 10 की 0 असली 1, 22 एक 23 4 27, तो सही है। 26 सुनो आएगा, 27 सुनो आएगा। ये मान किसका है, BC का। तो यहाँ पे BC वर्ग क्या हो जाएगा, BC वर्ग बराबर 2709 हो जाएगा, 2709। यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये AC था असल में, है ना, AC था, तो यहाँ AC आएगा, यहाँ AC वर्ग आएगा। अब हमको BC निकालना है, मतलब ये निकालना है, BC निकालना है। तो वही करेंगे, 10 में से 25 घटाओ, 20 में से 41 घटाओ, -41 घटाओ, 30 में से 5 घटाओ, करते हैं यहाँ पे BC बराबर। तो ये आएगा BC बराबर आएगा यहाँ पे 25 माइनस 10 का वर्ग प्लस माइनस 41, अच्छा एक मिनट, ये आएगा 10 माइनस 25 का वर्ग प्लस 20 माइनस 41 प्लस 20 माइनस 41 का वर्ग प्लस 30 माइनस 5 प्लस 30 माइनस 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा बराबर 10 में से 25 गए तो 15, 15 का वर्ग 225। यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 20 41 61, 61 का वर्ग देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान में नहीं है। प्लस 30 में से 5 गए तो 25, 25 का वर्ग 625। तो इसका मान आएगा 3721। इनको जोड़ते हैं अपन, तो जोड़ने पे बैठेगा 5 और 1 6, 5 11 की 1 हंसली 1, 1 और 3 2 5 और 2 7, 6 और 7 13 और तो 15 की 5 हंसली 1, 3 और 4, 4571 ये आया। तो ये हो गया BC वर्ग बराबर 4 5 7 1। अब मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये B का मान कितना आया, 6 8 6, BC का मान कितना आया, 4 5 7 1, और AC का मान कितना आया, और AC का मान आया अपना 2709। अब देखो यहाँ पे हमको क्या सिद्ध करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि इसमें कौन सी, मतलब ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो सबसे देखो, सबसे बड़ी भुजा ये है, मतलब BC। तो इसका मतलब ये है कि ये चित्र कुछ इस तरह से बनना चाहिए, BC, ये चित्र कुछ इस तरह से बनना चाहिए। ये BC कर्ण है, BC कर्ण है, तो A आना चाहिए, ठीक है, ये समकोण होना चाहिए। तो इसका मतलब ये AC कितनी होनी चाहिए, AC 2709, और सवाल बहुत लंबा हो गया, BC कितना है 4571 और 468। अब हमको करना क्या है, आपको ये बताना है कि इन दोनों का वर्ग करें, जोड़ें, तो इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। तो ये तो पहले से ही वर्ग है यहाँ पे, है ना, ये इसका वर्ग है, मैंने ये लिख दिया है, लेकिन ये AC का वर्ग है, ये वर्ग है। तो अगर अपन देखें इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए, तो AB वर्ग प्लस AC वर्ग बराबर कितना आएगा यहाँ पे 468 प्लस 270, जोड़ेंगे कितना आएगा 9 और 7 के साथ हासिल है 1, और 6 और 1 7 आएगा, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3। तो ये क्या, ये नॉट इक्वल टू 4571। इसका मतलब ये है AB वर्ग प्लस
ए सी वर्ग नॉट इक्वल टू, इसका मान कितना है, बी सी वर्ग, तो नॉट इक्वल टू बी सी वर्ग। इसका मतलब जो भुजाएं दी हैं, जो शीर्ष दी है, वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। अब मुझे ये वाला प्रश्न करवाना है। दिया आपने एक्स प्लस आई वाई का होल क्यू इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो अपने को बताना है, सिद्ध करना है यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4x² माइनस वाई स्क्वायर। फिर इसी में अगला प्रश्न ये है, तो अपने को ये भी हल करना है। इसमें अपने को एम का मान निकालना है। तो पहले मैं ये हल कर रहा हूँ। देखो, ये अपने को हल करना है। मैं इस प्रश्न को आगे हल करने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे औरों तक जो लोग नए हैं ना, तो इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए, अब मैं इसको देखता हूँ। इसमें अभी अपने को कुछ निकलना है इस तरफ में, तो मैं इसको हल कर रहा हूँ फिर। तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस इसका क्यूब। तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ अभी, आई वाई का क्यूब और प्लस 3ab। तो 3x और आई वाई, और कोष्टक में क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस ए प्लस बी प्लस आई वाई, ये आपको मालूम है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और इसको अपन हल करेंगे तो ये आई क्यूब आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आएगा वाई आई, इस तरह वाई क्यूब आई प्लस, इसको हल करेंगे जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy, 3xy के इसमें गुणा करेंगे तो 3x वर्ग y इंटू आई प्लस 3xy के इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy वर्ग, और i का गुणा i में करेंगे तो i वर्ग आएगा। तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, क्योंकि i वर्ग का मान कितना, तो -1 होता है, बराबर ये आ जाएगा u प्लस आई वी, u प्लस आई वी। अब यहाँ पे ये और ये वास्तविक भाग है, तो इसको मैं एक साथ रखूंगा, और ये काल्पनिक भाग है, इसको मैं एक साथ रखूंगा। तो एक्स क्यूब माइनस 3xy वर्ग, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 3x वर्ग y माइनस वाई क्यूब, और इसमें से आई कॉमन आ रहा है, तो मैंने आई कॉमन निकाल लिया, बराबर ये हो जाएगा u प्लस आई वी। ये आपका वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इनको अलग अलग कंपेयर करूंगा। तो इसको रखूंगा मैं इसके बराबर, और इसको रखूंगा मैं इसके बराबर। तो देखो, एक्स क्यूब माइनस 3xy वर्ग बराबर u, और यहाँ से 3x वर्ग y माइनस वाई क्यूब इंटू आई बराबर आई वी। ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, लिख भी दिया। अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि आप लोग को कुछ अलग दिख रहा होगा, क्योंकि आई साई कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, इसमें से आ रहा है x आ रहा है कॉमन। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो बचेगा x वर्ग माइनस 3y वर्ग बराबर u, और यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ से y आ रहा है कॉमन। तो ये हो जाएगा 3x वर्ग माइनस y वर्ग बराबर v। ठीक है, इस x को इसके बटे में ले जाओ, इस y को इसके बटे में ले जाओ, तो ये u अपन x हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x वर्ग माइनस 3y वर्ग बटे u बटे x। यहाँ से ये हो जाएगा 3x वर्ग माइनस y वर्ग बराबर v बटे y। अब दोनों को जोड़ दो। जोड़ना क्यों है, u अपन x और v अपन y को, क्योंकि इसमें लिखा है देखो u अपन x प्लस v अपन y का अपने को मान निकालना है। तो यहाँ से u अपन x प्लस v अपन y बराबर u अपन x का मान ये रहा, x वर्ग माइनस 3y, और ये प्लस देखो ये लगाया है मैंने, और यहाँ से v अपन y का मान ये रहा 3x वर्ग माइनस y वर्ग। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो x वर्ग प्लस 3x वर्ग, तो हो जाएंगे 4x वर्ग
-3y² माइनस y², तो हो जाएगा -4y²। इसमें 4 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा x² माइनस y²। ये मान किसका हो गया, u/x प्लस v/y का। यही अपने को सिद्ध करना था, देख लो ये अपने को सिद्ध करना था, तो ये अपन इसको यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको अपन करने का प्रयास करते हैं। तो ये वाला प्रश्न हल करना है, इसमें अपनो m का मान निकाल, न्यूनतम मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई रेस्ट पावर m इक्वल टू 1। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे अपन ने पहले किया वही करेंगे। इसमें ऊपर नीचे 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई, इसमें ऊपर नीचे 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई अपन करेंगे, ठीक है। और ये कॉस्टल के घातांक m लगाएंगे, इक्वल टू 1 लगाएंगे। इसको अपन हल करेंगे तो ये नीचे आएगा 1 आएगा और माइनस आएगा i² का 1 माइनस 1, तो ये प्लस में हो जाएगा। ऊपर 1 प्लस आई का 1 प्लस आई में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 1 आएगा, -1 आएगा और प्लस 2i आएगा, रेस्ट टू पावर m इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे, एक से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2i 1 प्लस 1 2 रेस्ट टू पावर m। एक ये 2 से 2 कट जाएगा तो i रेस्ट टू पावर m इक्वल टू 1। तो अब देखो m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती यहाँ पे ना, m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो i की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, कम से कम 1 मिलना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे i के स्थान पे 1 रखेंगे तो i मिलेगा, i के स्थान पे 2 लिखेंगे तो -1 मिलेगा, i के स्थान पे क्यूब रखेंगे तो -i मिलेगा, i पे घात 4 लिखेंगे 1 मिलेगा। फिर अपन i पे घात 16, i पे घात 8 16 ये भी अपन लिखेंगे, तो आपको न्यूनतम वैल्यू चाहिए। तो न्यूनतम वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि अपन i पे घात m बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, i पे घात 4, क्योंकि i पे घात 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये कि m का मान कितना हो गया, 4। बस बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अभी इसको यही करता हूँ। बाकी के प्रश्न में अगले वीडियो में हल कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।